हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है खबीस भूतिया घर का रहस्य। ये कहानी है एक खबीस की। चलिए कहानी शुरू करने से पहले खबीस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये होते कैसे हैं और दिखते कैसे हैं। खबीस का हुलिया अलग अलग कहानियों, मान्यताओं और लोक कथाओं में भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि ये प्राणी अलौकिक और मायावी माने जाते हैं। इनकी कोई एक निश्चित रूपरेखा नहीं होती, फिर भी कुछ आम धारणाओं के अनुसार अक्सर कहा जाता है कि खबीस का चेहरा बहुत भयानक और डरावना होता है। उनकी आंखें बड़ी और चमकदार होती हैं, जो अंधेरे में भी चमक सकती हैं। इनके बाल अक्सर बिखरे हुए और लंबे होते हैं और नाखून तेज और बड़े माने जाते हैं। कई कथाओं में खबीस के काले धुएं धुंध के रूप में देखा जाता है। वे अचानक से आते हैं और अचानक गायब भी हो सकते हैं। कुछ कहानियों में इनका वर्णन नुकीले दांतों या पंजों के साथ किया जाता है, जो इनके भव्य स्वरूप को और भी ज्यादा भयानक बना देता है। इनके शरीर की संरचना असामान्य हो सकती है, जैसे कि बहुत लंबे हाथ, पैर, बड़े सींग, या कभी कभी जानवरों की तरह शरीर भी हो सकता है। इनकी आवाज गहरी और गूंजदार होती है, जो सुनने में भूतिया और डरावनी लगती है। ये हुलिया लोगों की कल्पना और विभिन्न लोक कथाओं पर निर्भर करता है, और अक्सर डरावने तत्वों को शामिल करने के लिए इनका वर्णन किया जाता है। खबीस के बारे में अलग अलग जगहों और समुदायों में विभिन्न मान्यताएं हो सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और खंडर जैसा घर था। गांव वाले इस घर को भूतिया घर मानते थे और रात के समय वहां जाने से कतराते थे। उनके अनुसार इस घर में एक भयानक प्राणी खबीस रहता था। खबीस के बारे में कहा जाता था कि वह रात के अंधेरे में भयानक शक्ल ले लेता था और उसकी उपस्थिति से लोग डर से ही मर जाते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का अजय, जो साहसिक और निर्भीक था, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्यमय घर की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों की चेतावनी के बावजूद अजय रात के अंधेरे में उस भूतिया घर की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च और एक पुराना संदूक था, जिसमें उसने कुछ विशेष तावीज और पवित्र वस्त्र रखे थे, जिन्हें उसने खबीस से लड़ने के लिए तैयार किया था। जैसे ही अजय घर के पास पहुंचा, उससे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने फुसफुसाकर बात की हो। अजय ने हिम्मत जुटाकर घर के अंदर कदम रखा। अंधेरे में वह एक पुरानी सीढ़ी की ओर बढ़ा और ऊपर की ओर चढ़ने लगा। अचानक उसे एक भयानक और काले रंग का प्राणी दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। यह खबीस था। खबीस ने अजय को देखा और उसे डराने के लिए उसकी ओर बढ़ा। अजय ने अपनी तैयारी के अनुसार तावीज निकाली और खबीस के सामने फेंक दी। तावीज ने एक चमक छोड़ दी और खबीस की भव्य ताकत को कम कर दिया। खबीस अचानक से कमजोर और विकृत होने लगा। अजय ने खबीस को समझाया कि तुम एक भटकती आत्मा हो जो शांति की तलाश में हो। उसने खबीस से कहा कि वह उसे शांति प्रदान करेगा अगर वह गांव को परेशान करना बंद कर दे। खबीस ने बहुत बहस करने के बाद उसकी बात मान ली। धीरे धीरे उसकी डरावनी उपस्थिति गायब हो गई। अजय ने गांव वालों को बताया कि खबीस अब शांति में है और गांव को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद भूतिया घर को एक नई शुरुआत मिली और गांव वाले भी रात के अंधेरे में डर के बिना अपने घर के बाहर निकलने लगे। अजय की बहादुरी ने गांव को एक नई उम्मीद और सुरक्षा दी। कुछ महीनों बाद गांव में शांति का माहौल कायम था। लोग रात के समय भी बाहर जाने लगे थे और पुराने भूतिया घर के पास से गुजरना आम हो गया था। अजय को उसकी बहादुरी के लिए सराहा गया और उसे गांव का हीरो मान लिया गया। लेकिन अजय को ऐसा लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात अजय को अचानक एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि खबीस हालांकि अब शांत था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा कहीं और परेशान थी। सपना बहुत ही जीवंत था और डरावना भी, और अजय ने महसूस किया कि खबीस की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। अजय ने निर्णय लिया कि वह इस बार पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहता है कि खबीस की आत्मा को सच्ची शांति मिले। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने बताया कि खबीस की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की जरूरत है, जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को किया जा सकता है। अजय ने गांव वालों को इसके बारे में बताया और सभी ने मिलकर तय किया कि वह उस रात विशेष पूजा और अनुष्ठान करेंगे। पूर्णिमा की रात को गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और पंडित जी के निर्देश अनुसार पूजा की। सभी ने मिलकर प्रार्थना की और विशेष तावीज और पूज्य सामग्री को घर के चारों ओर रखा। पूजा के दौरान अजय ने महसूस किया कि अंधेरे में एक हल्की सी चमक उठी
और खबीस की आत्मा को शांतिपूर्ण मार्ग दिखाने की भावना आई। पूजा के अंत में अजय ने देखा कि खबीस की उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो गई। एक नई सुबह गांव के लोगों ने महसूस किया कि एक गहरी शांति और खुशी का एहसास हो रहा है। गांव की धरती पर से डर का तनाव समाप्त हो चुका था। अजय की मेहनत और गांव वासियों की एकजुटता ने गांव को स्थायी शांति दी थी। अब वह भूतिया घर भी एक आम घर के रूप में बदल गया और गांव में हर कोई फिर से खुशी खुशी जीवन जीने लगा। अजय की बहादुरी और गांव वासियों की एकता ने एक अद्भुत बदलाव लाया और गांव में एक नई शुरुआत की। इस तरह कहानी का अंत होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। ऐसी ही हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्रिएटर ऑफ स्टोरीज।